नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं आईनेट सेहत। सेहत में रखते हैं हम आपकी सेहत का बेहद ख्याल, देते हैं इससे जुड़े हुए कुछ खास टिप्स, ज़रूरी टिप्स, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। आज हम बात करने जा रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी पर। कोरोना संकट के इस दौर में लोगों के बीच प्लाज्मा थेरेपी नाम खासा चर्चित हुआ। एक तरफ जहां समूचा विश्व कोरोना का इलाज ढूंढने में लगा है, तो वहीं प्लाज्मा थेरेपी ने कोविड के इलाज में बहुत सहयोग भी किया है। तो आइए शुरू करते हैं आईनेट सेहत। तो पहले जानने की कोशिश करेंगे, प्लाज्मा को समझने की कोशिश करेंगे कि प्लाज्मा होता क्या है। प्लाज्मा हमारे खून का पीला तरल हिस्सा होता है, जिसके जरिए सेल्स और प्रोटीन शहर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। आप ये समझ लें कि हमारे शरीर में जो खून मौजूद होता है, उसका 55% से अधिक हिस्सा प्लाज्मा का ही होता है। प्लाज्मा के बारे में ये जानना भी जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी से ठीक हुआ रहता है और अपना प्लाज्मा डोनेट करता है, तो इससे डोनेट करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता, किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल वीक नहीं होती। तो जो लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं, उनके प्लाज्मा को दूसरे मरीजों से ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से इंजेक्ट करके इलाज किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो इस तकनीक में एंटीबॉडीज का इस्तेमाल होता है, जो किसी भी व्यक्ति के बॉडी में किसी वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ बनता है। इसी एंटीबॉडी को मरीज के शरीर में डाला जाता है। ऐसे में एक मेथड से दूसरे व्यक्ति जिससे वो ठीक हुआ है, ठीक उसी मेथड से दूसरे मरीज पर कार्य करता है और दूसरा मरीज भी ठीक होने लगता है। तो यही है प्लाज्मा थेरेपी। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस विषय पर सबसे बड़ा कार्यक्रम करने का हमारा मकसद ये है कि लोग जागरूक हों, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि यदि हमने प्लाज्मा डोनेट किया तो हम वीक हो जाएंगे, हमको कमजोरी आ जाएगी, हमें कोई दूसरी बीमारियां घेर लेंगी। पर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ लोगों में भ्रांति है। आज आपके इस कंफ्यूजन को, इस डर को दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं स्टूडियो में। आपको बता दें कि हमारे साथ हैं डॉक्टर नीलेश जैन जी, MD, कंसल्टेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, बाल्को मेडिकल सेंटर, नया रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहला सवाल तो यही कि प्लाज्मा थेरेपी को लेकर लोगों के मन में बहुत डर है और इसे दूर कैसे करें, थोड़ा डिटेल के साथ समझाइए। बिल्कुल। प्लाज्मा थेरेपी वास्तव में जैसे आपने ब्रीफ में बताया कि प्लाज्मा हमारे खून का ही एक हिस्सा होता है, जो कि लगभग 50 से 60% जो खून का हिस्सा होता है वो प्लाज्मा ही होता है। कोविड के टाइम पे चूँकि अभी सारे विश्व में कोविड-19 डिसीज़ पूरा इन्फेक्शन फैला रहा है, उसको लेके यदि हम उसके रिलेशन में यदि प्लाज्मा थेरेपी की बात करें तो हम इसको 3 पार्ट में एक्चुअली डिवाइड करेंगे। एक तो ये कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, प्लाज्मा थेरेपी पेशेंट को किस तरीके से हेल्पफुल होता है, एंड देन कौन ऐसे डोनर्स हैं जो अपना प्लाज्मा पेशेंट, जो कोविड पेशेंट हैं, उनको ठीक करने में अपना योगदान दे सकते हैं, उस प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, प्लाज्मा थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है। ये 100 से अधिक साल पहले भी प्लाज्मा थेरेपी जैसी थेरेपी का यूज़ किया गया है। स्पेनिश फ्लू हुआ था उस समय, शायद 1918 में स्पेनिश फ्लू जब हुआ था, उस समय भी प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया गया था और उसमें भी काफ़ी अच्छे परिणाम मिले थे उस समय, क्योंकि और दूसरी कोई थेरेपी उपलब्ध नहीं थी। दूसरा, जो इबोला वायरस अफ्रीकन कंट्रीज में हुआ था, उस समय प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ हुआ था। हमारा अभी रिसेंटली मर्स और सार्स जो हुए थे इसके पहले, वहाँ पे प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग हुआ था। और अभी कोविड-19 डिसीज़ में भी हम प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी कोई टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोरोना का कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। तो जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, उसमें एक प्लाज्मा थेरेपी का भी बहुत अहम रोल है। और उस प्लाज्मा थेरेपी को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी वायरस इन्फेक्ट करता है किसी ह्यूमन बॉडी में, उसके अगेंस्ट में, उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो ब्लड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। वो एंटीबॉडीज़ कोरोना से लड़ने में मदद करता है। जब वो पेशेंट या जो कोरोना जिसको हुआ रहता है, जब उसको कुछ लक्षण आते हैं, उसमें वो डिसीज़ के जो रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, उस समय जब फीवर आता है, सर्दी, खांसी और जो भी अन्य जो कोरोना के लक्षण हैं वो जब होते हैं, उस समय हमारी एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है और वो एंटीबॉडी अल्टीमेटली आपका जो वायरस इन्फेक्शन है उसको लड़ने में, उसके अगेंस्ट में एक्ट करती है और आपको अल्टीमेटली ठीक करती है। आपके शरीर में या किसी भी कोरोना पेशेंट के शरीर में जो
एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है वो लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में, 1 हफ्ते से 2 हफ्ते आपको इन्फेक्शन हुए होगा, उसके बाद वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होती है और वो आपके शरीर में, आपके प्लाज्मा में बना रहता है और उसी के थ्रू आप अल्टीमेटली ठीक होते हैं। जब आप ठीक हो चुके होते हैं तब भी वो एंटीबॉडीज आपके शरीर में घूमती रहती है प्लाज्मा के अंदर और अल्टीमेटली आपको कोरोना के इन्फेक्शन से बचा के रखती है। ये तो है कि लाइक इसको हम एक साइंटिफिक नेम बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कन्वेलेसेंट प्लाज्मा। कन्वेलेसेंट प्लाज्मा क्योंकि कोरोना के बाद जो एंटीबॉडी फॉर्मेशन हुई वो एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं कन्वेलेसेंट प्लाज्मा, जो आपके प्लाज्मा में आगे भी प्रेजेंट रहती है इवन आपके ठीक होने के बाद भी। तो ये तो हुआ आपका कन्वेलेसेंट प्लाज्मा आपके अंदर, मतलब ये क्या है कि बनता कैसे है। दूसरा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कन्वेलेसेंट प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं। तो इस पे एक्चुअली लोगों में जो भ्रांति है, जो भ्रम है कि क्या हम प्लाज्मा डोनेट करने से क्या हमारी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स नाम की कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं शरीर में जो ब्लड के अंदर, वो ही एंटीबॉडी बनाती हैं और आपके शरीर में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो बहुत सफिशिएंट होती है। ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो प्लाज्मा होता है, जिसके अंदर एंटीबॉडी घूम रही होती है, जिसमें प्रेजेंट होती हैं। आपका जब हम प्लाज्मा कलेक्ट करते हैं वो प्लाज्मा की मात्रा 400 से 450 ml ही होती है, जो कोरोना का मरीज है, जो ठीक नहीं हो रहा है, जिसमें कुछ जिसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, जिसको बाकी दवाइयाँ जो अवेलेबल हैं, जो भी हम कोरोना के लिए ठीक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो काम नहीं करती हैं, तब हम उतनी मात्रा प्लाज्मा उसको ट्रांसफ्यूज करते हैं कि वो कोरोना वायरस, आपकी दी हुई एंटीबॉडी उस कोरोना वायरस के अगेंस्ट में एक्ट करें और अल्टीमेटली उस डिसीज से उस पेशेंट को ठीक करें। तो ये है कन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। डॉक्टर नीलेश, लेकिन डोनर्स की बहुत बड़ी एक समस्या है कि डोनर्स नहीं मिल रहे हैं या दे नहीं रहे हैं क्योंकि उनमें जागरूकता नहीं है। जैसे आपने पूरा डिटेल के साथ बताया कि हाँ कोई दिक्कत नहीं आती है, दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अभी ताज़ा हालात हमारे प्रदेश में क्या है या हमारे देश में प्लाज्मा डोनेट करने को लेकर स्थिति क्या है? बिल्कुल सही प्रश्न है आज के संदर्भ में, क्योंकि आज हम देखेंगे तो आज की डेट में यदि हम छत्तीसगढ़ के अंदर देखते हैं तो जो कोरोना के टोटल मरीज हैं वो अराउंड 24 से 25 हज़ार शायद मरीज हो चुके हैं। उसमें से एक्टिव केसेस भी काफ़ी संख्या में हैं और जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव के साथ में जिनमें सिम्टम्स बने हुए हैं और जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रही है और वो बढ़ती जा रही है, वो किसी भी दूसरे जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे आपका जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो काम नहीं कर पा रहा है समहाउ। तब हमें आता है कि हम क्या प्लाज्मा थेरेपी ऐसे पेशेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो यही हमारा आज के संदर्भ में हम देखें तो ऐसे नंबर ऑफ पेशेंट्स चूँकि बढ़ गए हैं और उसमें भी जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको मॉडरेट सिम्टम्स हो रहे हैं। मॉडरेट सिम्टम्स से मतलब होता है कि जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, जिनको हाई फ्लो मास्क ऑक्सीजन लग रहे हैं, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वो 10 से 12 लीटर तक पहुंच गया है और जो कि दूसरी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहा है, वहां पे हम ये कन्वेलेसेंट प्लाज्मा यूज करते हैं। डोनर से इसकी यदि हम प्रक्रिया के बारे में समझें तो ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है। ऐसे सभी डोनर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है वो मैं यहाँ पे संक्षेप में बताने का कोशिश करता हूँ। डोनर्स का एज हम देखते हैं कि 18 से 60 साल के जो व्यक्ति होते हैं, जो हेल्दी होते हैं, जिनको कोरोना हो चुका होता है, जो कोरोना हुए, जिनको कम से कम ठीक हुए 28 दिन हो जाना चाहिए, ये ICMR की गाइडलाइंस हैं फॉर प्लाज्मा कलेक्शन। और उन डोनर्स में जिनमें कोरोना के लक्षण आए हुए होते हैं, जिनको सर्दी, खांसी, बुखार, जो भी कोरोना के अन्य लक्षण हैं वो यदि आए हुए रहते हैं, उनमें जो चांसेस ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन है वो ज़्यादा होती है, उनका टाइटर भी एंटीबॉडीज़ का ज़्यादा होता है। टाइटर के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा कि टाइटर भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है प्लाज्मा थेरेपी का। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइटर मतलब ज़्यादा एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट है, मतलब वो पेशेंट को ठीक करने में ज़्यादा मदद करेंगी क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको कोरोना हो चुका है, जिनको ठीक हुए 28 दिन हो गए हैं, जो 18 साल से 60 साल की उम्र के हैं, जिनको अन्य कोई बीमारी नहीं है, जो दवाई गोली नहीं ले रहे हैं, ये सारे डोनर्स या पेशेंट हम बोलें कि जो पेशेंट रह चुके हैं कोरोना के, ये सारे डोनर्स या पेशेंट्स अपना प्लाज्मा 400 ml ऑफ प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं किसी दूसरे कोरोना पेशेंट्स के लिए जो कि अनफॉर्चुनेटली सिक है, जिनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, जो बाकी चीज़ों से या बाकी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो पा रहे हैं। तो मैं सभी से
छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर के अंदर मैं सभी ऐसे पेशेंट्स जो अब ठीक हैं, जिनको कोरोना हो चुका है और अब बिल्कुल ठीक हैं, वो अपनी जो रूटीन लाइफ है वो जी रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जरूर आगे आएं और जो दूसरे कोरोना पेशेंट्स हैं जो सिक हैं उनकी सहायता करें आपके प्लाज्मा डोनेशन के माध्यम से। इसमें कहीं कोई आपको हानि नहीं है, बल्कि आपके अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स हैं उनमें जो मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, उनको ये मेमोरी सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको पता है कि यदि एक वायरस आपके शरीर में आया है तो उसके अगेंस्ट में किस टाइप का एंटीबॉडी बनाना है, वो ऑलरेडी आपके शरीर में डेवलप हो गई है। तो आपको तो कोई नुकसान नहीं है, बट डेफिनेटली जो पेशेंट को आपका प्लाज्मा दिया जाएगा उसको बहुत और बहुत फायदा होगा। तो ये प्रोसीजर बड़ी सिंपल है। मैं यदि थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पे कि प्रोसीजर क्या है। हम आपका जो भी डोनर्स होंगे उनका हम नॉर्मल टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में हम उनका आईजीजी एंटीबॉडी जो कोविड के अगेंस्ट में बनती है वो हम आपके प्लाज्मा में चेक करते हैं पहले। इसके बाद जब आपके उसमें प्लाज्मा में ये एंटीबॉडी पाई जाती है, उसका टाइटर सफिशिएंट होता है, तो हम आपको वो सेलेक्ट करके और आपको एक इक्विपमेंट होता है या हम एक टेक्नोलॉजी बोलते हैं जिसको बोलते हैं एफेरेसिस टेक्नोलॉजी। उस एफेरेसिस टेक्नोलॉजी के थ्रू आपके शरीर से सिर्फ प्लाज्मा निकालते हैं, सिर्फ उस प्लाज्मा को, वो भी 400 ml ओनली। आपके शरीर में मान लो 5 लीटर ब्लड, 4.5 से 5.5 लीटर ब्लड एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर होता है, उसमें का 60% पार्ट प्लाज्मा होता है। उस 60% पार्ट में से भी हम सिर्फ 400 ml ही प्लाज्मा लेते हैं, तो इससे आपको कहीं नुकसान नहीं है। उस एफेरेसिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सिर्फ आपका प्लाज्मा निकालते हैं, आपकी बाकी सेल्स आपके शरीर में, आपके ब्लड में रहती हैं, तो आपको इसका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि हर 15 दिन में आप ये प्लाज्मा किसी कोरोना पेशेंट्स को डोनेट कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। तो बिल्कुल डॉक्टर नीलेश, मतलब जिसने एक बार किया वो कई बार कर सकता है डोनेट, जैसे आपने 15 डेज, तो ये तो बड़ा आसान है और बहुत अच्छा। जब हम किसी जनसेवा की बात करते हैं या किसी के लिए अच्छा काम करने की बात करते हैं तो ये कोरोना समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि इसमें प्लाज्मा डोनेट कीजिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जैसे आपका पूरा जो भय है, वो जो डर है, वो खत्म करने की कोशिश की है इस कार्यक्रम के जरिए। हम चाहेंगे कि आप आगे आएँ, क्योंकि लगातार प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और लोग इलाज करवा रहे हैं, परेशान हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि भारत के पास ऐसी कोई अभी वैक्सीन भी नहीं है, बाकी अन्य दूसरी वैक्सीन की यदि बात करें तो उस पर भरोसा भी डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपसे क्लियर करवाना चाहूंगी डॉक्टर नीलेश की, अभी बीच में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर कुछ ऐसी चीजें आई थी कि नहीं इसे नहीं करना है और ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है, तो ठीक होने का रेशो इसके बाद पेशेंट का कितना होता है, और वो जो बीच में एक व्यवधान आया था वो किस वजह से था? करेक्ट। इसमें मेरा बोलना यह है कि जैसे मैंने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी, इसको हम एज ए ऑफ लेवल थेरेपी ही यूज कर रहे हैं। एज पर ICMR जो हमारा इंस्टीट्यूट है नेशनल लेवल का, उसने ही ये रिकमेंड किया है कि ऐसे पेशेंट्स जिनमें मॉडरेट सिम्टम्स प्रेजेंट हैं और जिनमें आपने बाकी चीजें यूज कर ली हैं ट्रीटमेंट के तौर पे और वो ठीक नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी कंडीशन वर्स होती जा रही है, उसको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, ऐसे पेशेंट्स में ही हम प्लाज्मा थेरेपी को रिकमेंड करते हैं और हम भी वही गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडिया में कहीं पे भी प्लाज्मा थेरेपी हो रही हो। अभी कितना ठीक हुआ है इस पे एक हम देखेंगे। अप्रैल और मई में ICMR ने एक स्टडी, एक रैंडमाइज कंट्रोल स्टडी इस पे कंडक्ट करी है, उसके रिजल्ट्स अभी आना बाकी हैं। बट हाँ, यदि हम ऐसे देखें इन जनरल, चूंकि बाकी थेरेपीज भी हम ऑफ लेवल के तरीके से ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए कोई सटीक थेरेपी या सटीक ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं है अभी तक प्रेजेंटली। तो इस दौरान यदि हम क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी देने से कोई नुकसान नहीं है, जो अच्छी चीज है कि आपको यदि मान लो किसी पेशेंट्स को प्लाज्मा का फायदा नहीं होता है तो उसको नुकसान भी कुछ नहीं है। नुकसान कैसे कुछ नहीं है? कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट्स होते नहीं है प्लाज्मा के। क्यों? क्योंकि हम नॉर्मली भी जो FFP के फॉर्म में, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के फॉर्म में, कई बार जो ब्लीडिंग जब किसी का बढ़ जाता है या किसी के जो कोगुलोपैथी होती है, उस समय भी हम प्लाज्मा बहुत रूटीनली यूज करते हैं ऐसे पेशेंट्स में। उसी तरीके का ये प्लाज्मा है। इस प्लाज्मा में जो खास बात है ये कि इसमें कोविड IgG एंटीबॉडी, जो कि कोविड या कोरोना से लड़ने में सक्षम एंटीबॉडी है या एक प्रकार से प्रोटीन होता है ये, वो प्रेजेंट है, इसीलिए इसका खास महत्व है कोरोना पेशेंट के ट्रीटमेंट में। अदरवाइज ये एक सिंपल प्लाज्मा है। यदि इसके बहुत फायदा किसी पेशेंट को नहीं लगता है तो इसके बहुत नुकसान भी नहीं है, इसलिए देने में कोई बुराई नहीं है। इसीलिए शायद ICMR ने इसको रिकमेंड भी किया है मॉडरेट सिम्टम्स वाले पेशेंट्स में। और बाहर की कंट्रीज लाइक US की यदि हम बात करें तो US में ऑलमोस्ट 50 to 60% ऑफ द कोरोना पेशेंट्स जो हैं वो इस थेरेपी को रिसीव कर चुके हैं ऑलमोस्ट।
जो लाइक डेटा वहाँ का हम लोग देखते हैं। यदि हम ऐसा देखें कि रिजल्ट्स क्या था, तो रिजल्ट्स मिले जुले हैं। कहीं कहीं बहुत फायदा भी हुआ है पेशेंट्स को और कहीं कहीं बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला है। सो दोनों ही हैं, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। उस प्रिंसिपल की यदि हम बात करें या उस प्रिंसिपल पे जाएं तो प्लाज्मा थेरेपी देने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए डोनर को तो एक पेशेंट की हेल्प के लिए आगे आना ही चाहिए। इसमें कहीं कोई नुकसान या बुराई इसमें नहीं है इस थेरेपी में। तो चलिए दर्शकों, हमारी कोशिश यही कि जब इतना डर आपके मन में, आपका जो कन्फ्यूज़न था उसको दूर किया है हमने ज़ाहिर तौर पे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और यही हमारी कोशिश भी है कि डर ख़त्म हो, मजबूत बने, लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं। डॉक्टर नीलेश, चलते चलते आखिरी आपसे महत्वपूर्ण टिप्स ये लेना चाहेंगे, यदि आप कोई हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें ज़रूर इससे जुड़ा, क्योंकि एक बात ये भी कि जैसे हम आम तौर पे जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस हमको थोड़ी समय के लिए लेने के लिए कहे जाते हैं। क्या प्लाज्मा डोनर को भी कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? बिल्कुल सही आपने पूछा। डोनर किसी भी डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम कोई ब्लड लेते हैं तो उसमें हम या तो हम उसका पूरा ब्लड ले लेते हैं, पूरा ब्लड मतलब कि होल ब्लड जिसको बोलते हैं, जो 450 ml के आसपास ही होता है। वो डोनेशन करने के बाद में हम जो डोनर्स होते हैं उनको हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको कम से कम 4 घंटे ड्राइव नहीं करना है, आपको कोई बहुत लाइक स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपको क्लाइंबिंग वगैरह नहीं करनी है, आपको कोई मेहनत का काम नहीं करना है, सिर्फ 4 घंटे। 4 घंटे के बाद आप नॉर्मल जैसे डोनेशन के पहले स्थिति में थे आप उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ये है वो इंस्ट्रक्शंस जो हम आफ्टर होल ब्लड डोनेशन देते हैं। बट प्लाज्मा थेरेपी ये अपने आप में एक बहुत ही होल ब्लड से भी सिंपल है, सिंपल इन द फॉर्म कि इसमें सिर्फ हम प्लाज्मा ही ले रहे हैं। प्लाज्मा बेसिकली वाटर ही है, उसके साथ थोड़े से प्रोटीन्स मिले हुए हैं और कुछ कोविड आईजीजी एंटीबॉडीज उसमें प्रेजेंट है, इसीलिए उसका महत्व है यहाँ पे कोरोना पेशेंट के ट्रीटमेंट में। तो इसमें तो और ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि यदि आप होल ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको 3 महीने रीडोनेशन या जो वापस से डोनेशन नहीं कर पाते हैं, बट प्लाज्मा के केस में आप हर 15 दिन में अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आपका हम लाइक प्रोटीन्स चेक कर लेते हैं, आपके बाकी जो हमारा प्री डोनेशन स्क्रीनिंग जो होती है हम उसमें कुछ टेस्ट लगा के चेक कर लेते हैं। यदि हमें लगता है कि आप किसी तरीके से आपको शायद ये हो सकता है या आपको कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है, हम आपको वहीं पर रोक देते हैं। तो आपकी हेल्थ हमारे लिए प्रायोरिटी है। किसी भी हेल्दी डोनर, चाहे वो प्लाज्मा डोनर हो या होल ब्लड डोनर हो, डोनर का हेल्थ हमारा प्रायोरिटी रहता है। जब आपको बिल्कुल हम लगता है कि आप ठीक हैं, आप डोनेट करने के लायक हैं, आप हेल्दी हैं और आपको डोनेशन के बाद कोई भी डिसएडवांटेज या नुकसान नहीं होगा, तभी आपको हम एज ए डोनर स्वीकार करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, चलते चलते कि कैसे संपर्क करें हॉस्पिटल से, कैसे डॉक्टर से संपर्क करें यदि कोई करना चाहता है इस कार्यक्रम को देखने के बाद? तो करेक्ट। सो लाइक मैं डॉक्टर नीलेश जैन बाल्को मेडिकल सेंटर में हूँ, मैं एज ए कंसल्टेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। तो मैं जरूर चाहूँगा क्योंकि इसको लेके अभी चूंकि ये नई थेरेपी है, लोगों को बहुत सारी शंकाएं होती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं बोलूँगा हमारा जो हॉस्पिटल की साइट से आप विजिट करके वहाँ पे नंबर अवेलेबल है, या फिर मैं अपना नंबर भी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि लाइक 9874592738। यदि किसी भी टाइप का आपको कुछ क्वेरी रहता है या प्लाज्मा थेरेपी या उससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं, शंकाएं हैं, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मुझे कोई बुराई नहीं है किसी भी टाइप के आपको आंसर करने में। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा मौका है मानव सेवा का, बहुत अच्छा वक्त है। यदि आप इसमें डोनेट करना चाहते हैं, चूंकि कोई परेशानी नहीं होती है, तो प्लीज आगे आइए। इस वैश्विक महामारी में अपना ये छोटा सा योगदान किसी की जिंदगी बचा सकता है। इसी के साथ डॉक्टर नीलेश, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इतना वक्त हमें देने के लिए और इतने महत्वपूर्ण टिप्स प्लाज्मा थेरेपी के बारे में शेयर करने के लिए। आमतौर पर हम पढ़ते हैं, सतही तौर पर जानते हैं, लेकिन हम डिटेल में जब उसको जानते हैं तो उसके फायदे उन लोगों को पहुंचते जो वाकई इसकी जरूरत रखते हैं। फिलहाल INH सेहत में आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जारी अपडेट का सिलसिला INH 24/7 पर बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।